हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल करियर मार्गदर्शन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको सीडीएस एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आता है कि सीडीएस एग्जाम कैसे कंडक्ट कराया जाता है, ये एग्ज़ाम कब आयोजित किया जाता है, इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, इसमें कौन कौन से आपके ऑफिसर के लिए कौन सी पोस्ट निकाली जाती है, कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आर्मी में कर सकते हैं, नेवी में क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, एयरफोर्स के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके से क्वेश्चन आता है कि सीडीएस एग्जाम का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए अलग अलग पोस्टों के लिए, और इसका सिलेबस क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस एग्जाम की आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि करियर से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो आपको मिलती रहती है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप भी आगे चल के सीडीएस एग्जाम देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए और कौन से पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली जाती है। दोस्तों इसमें ओटीए होता है, यानी कि आपका पहला होता है जो आपका ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, दूसरा होता है आपका इसमें इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ये आपका आर्मी के लिए होता है, और ये जो होता है ऑफिसर रैंक के लिए होता है। इसके बाद आते हैं आपके INA यानी कि इंडियन नवल एकेडमी, ये होता है आपका नेवी के लिए आपका होता है। इसकी बात करें तो ये होता है एयरफोर्स एकेडमी, जो आपकी एयरफोर्स के लिए यहाँ पे होता है। तो यानी कि ये हो गया आपका आर्मी के लिए आपका हो गया, ये ऑफिसर रैंक के लिए हो गया, नेवी के लिए अलग आपके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, एयरफोर्स के लिए अलग क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ओटीए और IMA यानी कि इंडियन आर्मी और जो ऑफिसर रैंक के लिए होती है वो उसके लिए क्वालिफिकेशन सेम होती है। उसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में आप क्या कर सकते हैं, आप BA कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं, BTech कर सकते हैं, MBBS कर सकते हैं, यानी कि कोई भी ग्रेजुएशन लेवल अगर आपने कोर्स कर लिया है तो आप इंडियन आर्मी या फिर OTE के लिए अप्लाई कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए आप अगर आप नेवी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, INA के लिए करना चाहते हैं तो क्या होनी चाहिए, तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन किस में होना चाहिए, इंजीनियरिंग के फील्ड में, इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके लिए आप BE कर सकते हैं या फिर आप BTech कोर्स कर सकते हैं। आप अगर आपने कर लिया है तो आप INA यानी कि इंडियन नवल एकेडमी जो नेवी के लिए आयोजित किया जाता है उस एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका IFA के लिए यानी कि एयरफोर्स एकेडमी के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए, और 12th में PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री आपका मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, वो भी इंजीनियरिंग में। इसके लिए भी आप BE या फिर BTech कोर्स को कर सकते हैं। तो ये सारा क्वालिफिकेशंस होना चाहिए इसके लिए आपका, यानी कि इसके लिए भी इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास अनिवार्य है, और इसके लिए भी, और इसके लिए कोई भी ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्वालिफिकेशंस क्या क्या मांगी जाती है। अब बात करते हैं कि फिजिकल रिक्वायरमेंट यानी कि आपकी शारीरिक योग्यता इसमें क्या मांगी जाती है। तो आपकी आंखें एकदम स्वस्थ होनी चाहिए, 6/6 या फिर 6/9 आपकी आंखें होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आप फिजिकली और मेंटली रूप से पूरी तरह से फिट होने चाहिए। फिजिकली और मेंटली रूप से फिट स्टूडेंट ही इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है आपको कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए आपके बॉडी पे। अगर आपके बॉडी पे कोई भी टैटू है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपने बॉडी पे कोई भी टैटू वगैरह ना बनवाएं। तो ये सारा फिजिकल रिक्वायरमेंट आपके अंदर होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है। जैसे कि हमने पहले बताया कि इसमें इंडियन आर्मी के लिए, इसके साथ साथ नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए और ऑफिसर रैंक के लिए, इसमें चारों पोस्ट के लिए यहाँ पे आपकी वैकेंसी निकाली जाती है इस एग्ज़ाम में, और अलग अलग के लिए क्वालिफिकेशन अलग होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या होता है, कि क्या सिलेबस भी इसका अलग होता है। आइए बात कर लेते हैं। सिलेबस में बात करें तो IMA यानी कि आर्मी के लिए, नेवी के लिए और एयरफोर्स के लिए आपका सिलेबस सेम होता है। OTA के लिए बात करें तो OTA का अलग सिलेबस होता है, उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं इन तीनों पोस्ट के बारे में। दोस्तों इसके लिए 3 पेपर आपको देना पड़ता है। तीनों पेपर आपके 100 मार्क के होते हैं, और प्रत्येक पेपर को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपसे इंग्लिश से पूछा जाता है 100 क्वेश्चन, जिसके लिए 2 घंटे आपको दिए जाते हैं। सेकंड होता है जनरल नॉलेज, यानी कि आपका जैसे कि आपको पता होगा जीके से आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तीसरा होगा आपका मैथ से आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इन तीनों पेपर को हल करने के बाद आपको 5 दिन की इंटरव्यू को क्लियर करना होता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है आपका रिटन एग्जाम। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसने अगर BTech कर लिया है तो उनको ये आइडिया हो जाता है कि जनरल नॉलेज, इंग्लिश, मैथ
ये सारा काफ़ी इजी हो जाता है उनके लिए। बट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें होता है वो होता है आपकी 5 दिन की ट्रेनिंग, इंटरव्यू में 5 दिन में आपकी काफ़ी ज़्यादा टफ होती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि पाँचों दिन इंटरव्यू में क्या क्या कराया जाता है तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए, उस पर भी हम वीडियो बना देंगे कि आपको क्या क्या कराया जाता है, उसमें क्या क्या पूछे जाते हैं पाँचों दिन। इसके बाद जैसे आप इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए रहेंगे, जैसे कि आर्मी के लिए किया है या फिर नेवी के लिए किया है, एयरफोर्स के लिए है, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो पोस्ट आपको मिल जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, यानी कि ग्रेजुएशन पूरा करना होता है, सीडीएस एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे। इसके बाद ये आपका सिलेबस है, सिलेबस यानी कि रिटन एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू कराया जाएगा, इसके बाद आपको पोस्ट मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि ओटीए के लिए, यानी कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जो होती है उसके लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो आप कैसे बन सकते हैं, क्या क्या सिलेबस होता है। इसमें आपके 2 पेपर कराए जाते हैं, दोनों पेपर आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 मार्क होता है और 2 घंटे समय दिए जाते हैं पेपर को हल करने के लिए। इसमें आपको इंग्लिश से 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 घंटे का समय दिया जाता है। सेकंड होता है जनरल नॉलेज से अगर बात करें तो आपका 100 यहाँ पे मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 घंटे का समय दिया जाता है। अब बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि क्या इसके लिए कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपके लिए बता देते हैं कि जो ये तीनों पोस्ट होते हैं उसके लिए फीमेल कैंडिडेट नहीं अप्लाई कर सकती हैं। कुछ सारे ऐसे पोस्ट होते हैं जैसे कि आर्मी हो गया, उसमें अप्लाई कर सकती हैं बट बहुत ही कम सीटें होती हैं और बहुत ही कम लोग अप्लाई कर पाते हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए ओटीए यानी कि ऑफिशियल ट्रेनिंग एकेडमी जो होती है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट है तो आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो ओटीए आपके लिए बेस्ट होता है। मैक्सिमम जो फीमेल कैंडिडेट होती हैं वो ओटीए के लिए अप्लाई करती हैं, यानी कि ऑफिशियल ट्रेनिंग एकेडमी के लिए ही अप्लाई करती हैं। तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप सिर्फ ओटीए के लिए अप्लाई करें। इंडियन आर्मी में भी बहुत ही कम चांस होता है, सीट भी कम होती है, और बाकी तो आईएनए यानी कि नेवी के लिए और एयरफोर्स के लिए आपको वहाँ पर सीट्स ही नहीं अवेलेबल होती हैं फीमेल के लिए। तो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप ओटीए के लिए अप्लाई करिए, ये आपके लिए बेस्ट होता है, जिसमें आपको मैथ से क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं। इंग्लिश और जनरल नॉलेज की अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन कर ली तो आप एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। और इसके बाद होगा ओटीए के बाद आपका 5 दिन की ट्रेनिंग होगी, यानी कि 5 दिन की ट्रेनिंग तो आपको कंपलसरी है दोनों के लिए, बट आपका जो होता है इसमें मैथ से क्वेश्चन आपसे हटा दिए जाते हैं, तो रिटन एग्जाम आपका काफ़ी इजी हो जाता है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप ओटीए के लिए अप्लाई करें। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कैसे इसकी तैयारी की जाती है आपको उस पर भी ऑलरेडी एक वीडियो बनाएंगे। ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करते हैं और 5 दिन की ट्रेनिंग में आपको क्या क्या कराया जाता है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आज उस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स में बता दिया कि सीडीएस एग्जाम क्या होता है, इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, इसके साथ साथ सिलेबस के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।